वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नवीन संकल्प हिंदी पाठमाला से पाठ 9 हरा भरा केरल। तो बच्चों, पाठ की शुरुआत करते हैं। भारत सचमुच रंग रंगीला देश है। आश्चर्य होता है कि इतनी ऋतुओं, रंगों, लोक नृत्यों और लोक कलाओं का ठाट और इतने त्योहारों वाला यह देश अपने भीतर कैसी सपनीली दुनिया बसाए हैं। आइए हरे भरे केरल की यात्रा पर चलते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी करते हैं। दक्षिण भारत के राज्यों में केरल छोटा होने पर भी सबसे सुंदर और नैनाभिराम प्रदेश है। यहाँ प्रकृति की अनुपम छटा और दूर दूर तक फैले नारियल वृक्षों की कतारें मन को मोह लेती हैं। केरल की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपरा यहाँ के लोगों के रहन सहन, रीति रिवाज और त्योहारों में देखी जा सकती है। केरल का नाम केरल क्यों पड़ा? इसके विषय में कहा जाता है कि मलयालम में ताड़ वृक्षों को केरा कहा जाता है। यहाँ दूर दूर तक ताड़ के वृक्षों की कतारें हैं। संभवतः इसी से इस राज्य का नाम केरल पड़ा हो। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। 14 जिलों में बटे इस प्रदेश की भाषा मलयालम है। केरल के साथ जुड़ी एक किंवदंती से पता चलता है कि परशुराम से भी इसका संबंध है। कहा जाता है कि 21 बार धरती को विजित करने के बाद महर्षि परशुराम के मन में तपस्या करने का विचार आया, परंतु भला वे तपस्या करे कहाँ, क्योंकि जिन राज्यों को उन्होंने क्षत्रिय विहीन करके पराजित किया था उन्होंने तत्काल दान कर दिया था। तो फिर क्या दान की हुई भूमि पर तपस्या करें? उन्होंने समुद्र तट पर खड़े होकर पूरी शक्ति लगाकर अपना फरसा फेंका। समुद्र के भीतर जिस स्थान पर वह फरसा गिरा, वहाँ एक छोटा सा टापू निकल आया। जल्दी ही यह टापू सुरम्य और हरा भरा हो गया। इस सुरम्य टापू पर परशुराम ने तपस्या की। बाद में यही टापू बसा और प्रकृति की मनमोहक छवि और हरियाली के कारण उसने दूर दूर के लोगों को मोह लिया। यही प्रदेश केरल राज्य कहलाया। केरल अपने मौजूदा स्वरूप में आज़ादी के कुछ ही वर्षों बाद सामने आया। त्रावणकोर, कोचीन और मालाबार रियासतों को मिलाकर 1 नवंबर 1956 को केरल राज्य बना। इसकी चौड़ाई कहीं कहीं 35 किलोमीटर से 120 किलोमीटर तक है। केरल एक अनूठा राज्य है। यहाँ भौगोलिक दृष्टि से पर्वतीय क्षेत्र, घाटी तथा मध्य में मैदानी और अरब सागर के तटवर्ती क्षेत्र शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ ढेर सारी नदियाँ और स्वच्छ जल से भरे तालाब भी हैं। नृत्य और अन्य कलाओं के लिहाज से भी केरल अत्यंत संपन्न राज्य है। केरल की कथकली नृत्य तो दूर दूर तक प्रसिद्ध है। विश्व के अन्य देशों में भी इसे देखने और सीखने की ललक रहती है। केरल में प्रकृति के भिन्न भिन्न रूप और छवियाँ नजर आती हैं। मुख्य रूप से यहाँ 2 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। एक तो समुद्र तट की समशीतोष्ण जलवायु और दूसरी पहाड़ी स्थलों की सुरम्य जलवायु। हालांकि केरल कहते ही समुद्र के किनारे फैला हुआ अंचल ही आँखों के आगे आ जाता है और केरल की मुख्य पहचान भी उसी से है। परंतु केरल का पहाड़ी अंचल भी कम खूबसूरत नहीं है। दूर दूर तक फैली पहाड़ियों की हरियाली दूर से ही आँखों को मोह लेती है। राज्य में कुल 44 नदियाँ हैं, जिनमें 41 अरब सागर की ओर बहती हैं और 3 पूर्व की ओर। समुद्री झीलों का आकर्षण देखते ही बनता है। केरल में अनेक अभयारण्य भी हैं, जिसमें पेरियार नदी के किनारे बना पेरियार अभयारण्य अत्यंत प्रसिद्ध है। पेरियार अभयारण्य में हाथियों के समूहों को एक साथ घूमते फिरते तथा विभिन्न क्रियाकलापों में लीन देखना बड़ा ही आनंदकारी लगता है। पेरियार नदी इस अभयारण्य के अनूठे प्राकृतिक सौंदर्य को और बढ़ा देती है। केरल के लोग शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन त्योहारों के समय उनका उल्लास देखते ही बनता है। नवरात्रि पर्व में यहाँ सरस्वती की पूजा होती है। महाशिवरात्रि पर्व पर पेरियार नदी के तट पर धूमधाम से मनाया जाता है।
महाशिवरात्रि पर्व पेरियार नदी के तट पर धूमधाम से मनाया जाता है, जिनमें अपार भीड़ होती है। सबरीमाला के अयप्पा मंदिर में मकर विलक्कू भी आयोजित होता है। यह पर्व 41 दिनों तक चलता है। यहाँ के त्योहारों में ओणम सबसे प्रमुख है, जिसे मनाते हुए पूरा केरल मानो आनंद और उत्साह से सराबोर हो उठता है। ओणम के साथ राजा महाबली की कथा जुड़ी है। कहते हैं महाबली केरल के यशस्वी राजा थे, जिनका दूर दूर तक नाम था। उनकी कीर्ति और लोकप्रियता को देखकर इंद्र को भी उनसे ईर्ष्या हो गई। तब भगवान विष्णु वामन का रूप धारण करके आए और दानवीर राजा महाबली से 3 डग जमीन मांगी। फिर बाद में उन्होंने विराट रूप धारण कर लिया। उन्होंने एक डग में पूरी पृथ्वी और दूसरे में पूरा आकाश नाप लिया। अब तीसरा पैर कहाँ रखें? हार कर राजा महाबली ने अपना सिर झुका दिया। विष्णु ने अपना पैर उनके सिर पर रखा और उन्हें पाताल भेज दिया। कहते हैं साल में एक दिन राजा महाबली अपने प्रजा से मिलने आते हैं और प्रजा बेहद उल्लास और उत्साह से भरकर उनका स्वागत करती है। इस दिन घरों को खूब अच्छी तरह सजाया जाता है। साथ ही राजा महाबली और भगवान विष्णु की मूर्तियों को लाकर उनकी पूजा भी की जाती है। केरल के अन्य पर्वों में नौका दौड़ अपना विशेष आकर्षण है। नौका दौड़ का अपना विशेष आकर्षण है। पुनम्मा पुन्नमदा झील में नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ का आयोजन होता है। त्रिचुर में वडक्कुमनाथ मंदिर में अप्रैल के महीने में पूरम त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें हाथियों को सजाकर शोभा यात्रा निकलती है और आतिशबाजी की जाती है। यहाँ क्रिसमस और ईस्टर पुम्बा नदी के तट पर मारा मोन सम्मेलन के रूप में मनाया जाता है। ईद आदि त्यौहार भी यहाँ बड़े प्यार और उल्लास से मनाए जाते हैं। केरल एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की लगभग 50% आबादी खेती पर निर्भर करती है। नारियल, रबर, काली मिर्च की खेती यहाँ अधिक मात्रा में होती है। अन्य फसलों में केला, सुपारी, हल्दी, जायफल, दालचीनी, लौंग आदि के भी पेड़ उगाए जाते हैं। चावल यहाँ की मुख्य फसल है। मसालों के उत्पादन के मामलों में प्राचीन काल से केरल की दूर दूर तक ख्याति रही है। इसी कारण केरल को मसालों का प्रदेश कहा जाता है। केरल का समुद्री तट 585 किलोमीटर लंबा है। कोच्चि राज्य का सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह है। केरल का हस्तशिल्प भी दूर दूर तक विख्यात है। राज्य में नारियल बहुत अधिक मात्रा में होता है। नारियल की जटाओं से तरह तरह की सुंदर और कलात्मक सजावटी वस्तुएं बनाई जाती हैं। रबर उत्पादन में तो केरल बहुत आगे है। देश में बनने वाले रबर का लगभग 90% यहाँ के रबर बागानों से प्राप्त होता है। तिरुवनंतपुरम में अपने ढंग का एक निराला टेक्नो पार्क बनाया गया है। भारत में यह पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सूचना और प्रौद्योगिकी केंद्र है। केरल बड़ी तेज़ी से फ्रेंड्स ई गवर्नेंस यानी प्रशासन की ई सेवा की ओर बढ़ रहा है। शिक्षा के लिहाज से केरल देश के सबसे अग्रणी राज्यों में से है, जहां साक्षरता की दर सबसे अधिक है। केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां शिक्षा का प्रसार 91% है। यहाँ 7 विश्वविद्यालय हैं, जिनमें परंपरागत शिक्षा के बजाय व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। इसी तरह स्त्रियों को सम्मान देने में भी केरल सबसे आगे है। केरल में सबसे पहले मातृसत्तात्मक व्यवस्था थी, जहां स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा अधिक प्रमुख होती थी। अब यहाँ स्थिति बदली और धीरे धीरे पितृसत्तात्मक व्यवस्था आती जा रही है। केरल में अनंत प्राकृतिक सौंदर्य है। यहाँ का स्वच्छ वातावरण सबको मोहता है। यहाँ के लोग बेहद सहिष्णु तथा सर्वधर्म समभाव वाले होते हैं। केरल में समुद्र तट, गर्म मौसम, समुद्री झीलें, पर्वत, जलप्रपात, वन्य जीवन, आयुर्वेद, वनस्पति वैविध्य तथा अनेक त्यौहार मन को मोहने वाले हैं। ये सभी मानो हमें केरल की ओर आने को आमंत्रित करते हैं। तो बच्चों, आज आपने इतनी जानकारी इस पाठ से ली। उम्मीद है बच्चों आपको पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद बच्चों।